और इस वक्त कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के संजीत यादव के किडनैप और मर्डर के केस में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने आईपीएस ऑफिसर, तत्कालीन डिप्टी एसपी समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। एएसपी अपर्णा गुप्ता को सस्पेंड किया गया, साथ ही तत्कालीन डीएसपी मनोज गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को और बर्रा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक रणजीत राय को भी निलंबित किया गया है। कानपुर में पुलिस पर जो दाग लगे हैं वो शायद ही धुल पाएं। पुलिस की नाकामी की वजह से एक लैब टेक्नीशियन की जान चली गई। 1 महीने से किडनैपर्स के चुंगल में फंसे संजीत को छुड़ाने के लिए पुलिस ने परिवार से 30 लाख की फिरौती मांगी और परिवार के मुताबिक वो फिरौती दी गई, लेकिन संजीत को जिंदा नहीं बचाया जा सका। इसको लेकर के कानपुर पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। अब इसमें एक बड़ा एक्शन हुआ है। अब आपको एनकाउंटर करने वाली कानपुर के पुलिस पर एक बेबस बहन का सबसे बड़ा आरोप। जज ने मेरे साथ धोखा किया, उनको गिरफ्तार किया जाए। रंजीत राय ने शुरुआत से मेरे साथ धोखा किया जब तक फिरौती नहीं गई। अब लोगों का क्यों नहीं आई? जूम है ना? क्यों नहीं आई? मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। खाकी वालों से नाराज एक लाचार मां का सबसे बड़ा सवाल। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। पूरे जीवन में चूड़ा था सबके के लिए, वो भी इनको निछावर कर दी। नहीं जाना मेरा महीना दे दे, हमने नहीं दिया। किडनैपर से हार चुकी कानपुर पुलिस पर एक पिता का सबसे बड़ा आरोप। हमने खा लिया, घोर अन्याय करती है पुलिस। पैसे खाती हमारा भी खाए। जिस पुलिस का काम होता है कि जनता की रक्षा करे, अब उसी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। जिस पुलिस को रक्षक कहा जाता है, उस पुलिस पर अब भक्षक होने का गंभीर आरोप लग रहा है। ये बेबस, मजबूर और लाचार चेहरे खाकी वालों पर अपने बेटे की मौत का तोहमत मढ़ रहे हैं। सीधे सीधे खाकी पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कानपुर पुलिस का बड़ा आरोप है कि उसकी लापरवाही की वजह से एक शख्स की उसके किडनैपर्स ने हत्या कर दी। हैरान करने वाली इस घटना को लेकर पुलिस कैसे अपनी पीठ थपथपा रही है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का 22 जून को अपहरण किया गया था और उसे रिहा करने के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। परिजनों को फिरौती के लिए 21 बार फोन किया गया। पुलिस की निगरानी में फिरौती की रकम देने को कहा गया। भरोसा दिया गया कि पैसे नहीं जाएंगे, किडनैपर्स पकड़ लिए जाएंगे। गुजौनी पुल के ऊपर पैसे फेंक दिए गए। बावजूद इसके संजीत यादव की जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस मामले के 1 महीने बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दम भर रही है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कानपुर का यह किडनैप कांड पूरे सूबे में चर्चा में था। पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि खुद पुलिस वाले किडनैपर्स को देने के लिए 30 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर गए थे। बैग को नीचे फेंका भी। बावजूद इसके किडनैपर्स के चंगुल में फंसे शख्स की जान चली गई। अब जब ये आरोपी पकड़े गए तो एक नया ट्विस्ट सामने आया। आरोपियों के मुताबिक उनको फिरौती की रकम नहीं मिली थी। बैग उनके सामने था और पुलिस वालों को देखकर वो भाग गए थे। फिरौती मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? 30 लाख। तो भाई तुमको मंगवाया था? बैग मंगवाया गया था
और फिर हमारा एक साथी राम जी, तो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भगते हुए आए वापसी 5 मिनट बाद। तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बाइक वहीं छोड़ दिया। हाँ। इस किडनैप कांड के साजिशकर्ता खुद संजीत के दोस्त कुलदीप, राम बाबू समेत 5 लोग थे, जो अब पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस के मुताबिक कुलदीप संजीत के साथ सैंपल कलेक्शन का काम करता था। उसने रतनलाल नगर में किराए पर कमरा ले रखा था। 22 जून की रात शराब पिलाने के बहाने वो संजीत को अपने कमरे पर ले गए। इसके बाद उसे बंधक बना लिया। 4 दिन तक बेहोशी के इंजेक्शन देकर उसे बंधक बनाए रखा। इसके बाद 26 जून को कुलदीप ने अपने दोस्त राम बाबू और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर संजीत की हत्या कर दी। इसके बाद कुलदीप शव को अपनी कार में रखकर पांडू नदी में फेंक आया। नहीं मारा, जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया, जहाँ रूम रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया। फिर ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, कमरे में बंद किया, उसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, उसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर उसने हाथ काट लिया, 2 करके चाकू में हाथ काट लिया, और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था। फिर ज्ञानेंद्र ने फिर पट्टी बांधी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मालूम था उसके पास पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन घर की बात मालूम थी कि पैसा है नहीं उसके घर में? सर जो हमको बताता, संजीत ने जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास, और 2 कारें हैं, और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा, फोन में 50-60 हज़ार इससे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रही थी। अच्छा कह रहे उसने तुम पैसे के लालच में आ गए, पैसा बहुत इसलिए उसको मारा? जी सर। अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर फिरौती की 30 लाख की रकम गई तो गई कहां? जज ने मेरे साथ धोखा किया, उनको गिरफ्तार किया जाए। रंजीत राय ने शुरुआत से मेरे साथ धोखा किया, जब तक फिरौती नहीं गई, तो उन्होंने सब कुछ किया। ये चौकी इंचार्ज दोनों को थाना भेजा जाए, नहीं तो मेरे हवाले किया जाए। मेरा भाई नहीं रहेगा तो हम इनको भी नहीं रहने देंगे। हम चारों हत्यारों को नहीं रहने देंगे। हम पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमको 4 दिन जेल में रखेगी, फिर छोड़ देगी। हम अपने भाई का बदला लेंगे। हम अपने भाई का बदला चाहते हैं। हम अपने भाई का बदला चाहते हैं। मेरे हवाले वो चारों कर दिए जाए। संजीत की बहन चीख चीख कर खाकी वालों पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। वहीं मरने वाले संजीत के पिता ने पुलिस पर फिरौती की रकम खाने का आरोप लगाया। घोर अन्याय करती है पुलिस। पैसे खाती। हमारा भी खाया। इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी। उनका न दरोगा बुलवाओ, न रंजीत को उसको बुलवाओ। इनने सबने खा लिया, मिलके खा लिया। पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी। इन आरोपों के बाद अब कानपुर पुलिस कटघरे में। यूपी की एनकाउंटर पुलिस किडनैपर से डील करती है। किडनैपिंग के खुलासे में 1 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या किडनैपर्स और पुलिस के बीच 30 लाख की कोई डील हुई थी? पुलिस ने पहले फिरौती की डील कराई, फिर जान क्यों नहीं बचा पाई? क्या संजीत के किडनैपर से पुलिस मिली हुई थी? आखिर फिरौती के 30 लाख रुपए कहां गए? परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं किया। फिरौती की रकम कहां गई, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। इस बीच कैसे संजीत के दोस्तों ने 30 लाख रुपयों के लिए उसका किडनैप किया और फिर उसकी जान ले ली, जरा उसे जान लीजिए। हम चारों लोग बोलो भाई, हम चारों लोगों ने प्लान बनाया। नाम बता दो कौन लोग? चारों लोग ज्ञानेंद्र, नीलू, दीप और राम जी। क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं। फिर उन्होंने कहा सर ठीक है, तुम उसको फोन करो। संजीव उसके बारे में जब बायोडेटा
फिलहाल अभी तक संजीत के शव की तलाश की जा रही है। इंतजार ये है कि इस किडनैप कांड को लेकर और पुलिस वालों पर आगे कितनी कार्रवाई होती है।